मोतिहारी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चकिया के नेतृत्व में केसरिया थाना अंतर्गत गोछी कुशहर करबला के समीप से सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 25,000 के इनामी अंतर जिला कुख्यात अपराधी अखिलेश राम उर्फ मास्टर उर्फ सर जी पिता जोगी राम जो देवरिया थाना मुजफ्फरपुर जिले का रहने वाला है, उसे 1 केजी मादक पदार्थ चरस के साथ और साथ में चोरी के मोटरसाइकिल व चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस संदर्भ में केसरिया थाने द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के आलोक में थानाध्यक्ष केसरिया द्वारा गोछी कसहर करबला के पास जो पूर्व के जो कुख्यात अपराधी हैं, जिनका नाम अखिलेश राम उस मास्टर उस सर जी के नाम से भी जाना जाता है, जो देवरिया थाना मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले हैं, उनको वहां पे देखा गया था। वो किसी क्राइम करने के उद्देश्य से वहां पे पहुंचे हुए थे। सूचना के आलोक में केसरिया थानाध्यक्ष द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से लगभग 1 किलो चरस, 1 मोबाइल और 1 चाकू भी और 1 मोटरसाइकिल जो चोरी का है बरामद किया गया है। अपराधी कहाँ के रहने वाले थे? अपराधी देवरिया थाना मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले। अपराधी पर इनाम का घोषणा? हाँ, अपराधी पे 25,000 का इनाम का घोषणा था 9 कांडों में। इनके ऊपर लगभग 14 कांड दर्ज है। मोतिहारी में टोटल बाहर में भी है और मतलब बिहार में इनके ऊपर टोटल 14 कांड दर्ज। मोतिहारी में लगभग 9 कांड दर्ज है। क्या आपने कभी गौर किया है, क्या आपका बच्चा टेलीविजन देखते समय बार बार आंखें मिचलाता है या पढ़ाई करते समय उसे ठीक से दिखाई नहीं देती? अगर ऐसा कुछ है तो सावधान हो जाइए, यह मायोपिया हो सकता है। यह एक बढ़ती हुई आंखों की बीमारी है। मायोपिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें पास की चीजें तो साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली नजर आती है। इसमें आंख की लाइट रेटिना पर फोकस करने की बजाय उसके सामने फोकस करती है और यहीं से शुरू होती है नजरों की तकलीफ। आज के समय में बच्चों में मायोपिया का सबसे बड़ा कारण है बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम, मोबाइल, टीवी और लैपटॉप पर लगातार टिकी आंखें, बाहर खेलने कूदने में भारी गिरावट और घर के अंदर सीमित होती जिंदगी। यह सिर्फ चश्मा पहनने तक सीमित नहीं है। अगर इसे वक्त पर नहीं संभाला गया तो आगे चलकर यह नजर की गंभीर बीमारियों में बदल सकती है। लेकिन इसमें चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि समाधान अब आपके शहर में है। मायोपिया जागरूकता सप्ताह के मौके पर मोतिहारी की प्रतिष्ठित संस्था नेत्रिका आई केयर और नेत्रिका फाउंडेशन ने एक सराहनीय पहल की है। 23 मई से 22 जून 2025 तक नेत्रिका आई केयर में आयोजित किया जा रहा है एक विशेष शिविर, जिसमें बच्चों की आंखों की जांच की जाएगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। आपको बस अपने बच्चे का स्कूल ID कार्ड लेकर पहुंचना है और बाकी की जिम्मेदारी नेत्रिका आई केयर की है। इस गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चों को केवल घुमाने ही नहीं, उनकी नजरों की सुरक्षा देने का भी संकल्प ले। हर बच्चा देखे एक साफ और रोशन भविष्य हो और यह तभी मुमकिन है जब उनकी आंखें स्वस्थ हो। नेत्रिका आई केयर के निदेशक नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश कुमार ने एक्सपर्ट न्यूज से खास बातचीत में इस संबंध में क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अभी गर्मी की छुट्टी हो रही है, आपके बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए और हम भी काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि गर्मी की छुट्टी में बच्चों को मिलेगी पढ़ाई लिखाई से आज़ादी, स्क्रीन टाइम से भी आज़ादी। उनको सारे माता पिता से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर रखिए और उनके साथ आउटडोर गेम में आप भी खेलिए, आप भी एंजॉय कीजिए क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आने वाला है। ये वीक हम लोग मना रहे हैं, मई का लास्ट वीक जो होता है मायोपिया अवेयरनेस वीक, जो पूरा भारतवर्ष मना रहा है। मायोपिया अवेयरनेस वीक में हम लोग ये सलाहते हैं कि बच्चों में जो दूर की देखने की जो दृष्टि होती है वो लगभग रिसर्च के अनुसार पाया गया है कि नियर अबाउट 20% से ज़्यादा बच्चों में मायोपिया की प्रॉब्लम है और वो हमें पता नहीं है, गार्जियन को पता नहीं है, बच्चे को पता नहीं है। ये जो चीज़ है मतलब कि एवरेज देखा जाए तो भारतवर्ष में अभी भी 90 लाख से ज़्यादा बच्चे एक रिसर्च के अनुसार मायोपिया से पीड़ित है जो कि अनडायग्नोस्ड है। तो इस गर्मी के छुट्टी का आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट उपहार दे सकते हैं क्योंकि जब बच्चे अच्छे देखेंगे तभी उनके सपने पूरे होंगे, साकार होंगे और उस बच्चे का साकार पूरा करने के लिए हम अग्रसर हैं। आइए हम आपके बच्चे के लिए आज इस 23 मई 2025 से लेके 1 महीने तक 23 जून 2025 तक आपके बच्चे के लिए हम निःशुल्क आई चेकअप करके उनके डिटेल आई एग्जामिनेशन करके उनके जो छुपी हुई मायोपिया है, जो छुपा हुआ विजन है, उनको हम बाहर निकालेंगे और उसको अच्छा विजन बनाएंगे ताकि वो अपने स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर सके, अपना अच्छा भविष्य बना सके। क्योंकि अगर आपकी रोशनी कम रही तो केवल दिखाई देने में ही नहीं कम होता है, उसकी मानसिक और बौद्धिक क्षमता पे भी असर पड़ता है। मन उसका चिड़चिड़ा रहेगा, सर दर्द रहेगा, कोई चीज़ दिखाई नहीं देगा, क्लास में पिछड़ जाएगा। तो
तो एक नज़र अपने बच्चों का ज़रूर एक बार चेक कराएं। जो भी गार्जियन नहीं चेक कराए हैं या चेक कराए भी हैं तो साल में एक बार ज़रूर उसे रिपीट कराएं। तो इस नेत्रिका आई केयर मोतिहारी में हम सभी गार्जियन को, उनके माता पिता को इनवाइट करते हैं कि इस गर्मी के छुट्टी का उपयोग करें और निःशुल्क आई चेकअप बिल्कुल फ्री नेत्रिका आई केयर की तरफ से हम इस मायोपिया अवेयरनेस वीक में दे रहे हैं, जो कि पूरे 1 महीने तक चलेगा। आज से 23 मई 2025 से शुरू होगा। मोतिहारी के मठिया जिरात स्थित ईदगाह में इमारते सरिया पूर्वी चंपारण द्वारा जिला स्तरीय औकाफ संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसको संबोधित करते हुए अमीर शरीयत बिहार, झारखंड, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने कहा कि औकाफ कौम की अमानत है और उसकी सुरक्षा देश के प्रत्येक मुसलमानों की नैतिक व मजहबी जिम्मेदारी है। जब तक सरकार यह कानून वापस नहीं लेती है तब तक देश का मुस्लिम समाज खामोश नहीं रहेगा। वक्फ संशोधन बिल को काला कानून करार देते हुए मुसलमानों से लंबी लड़ाई लड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि वक्फ संपत्तियां मुसलमानों के धार्मिक व सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित हैं और इसमें किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं है। वक्फ संपत्तियों के इस्तेमाल की बाबत विस्तार से जानकारी दी गई और कहा गया कि भ्रम फैलाकर देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वक्फ के बारे में हर मुसलमानों के साथ देश के अमन पसंद सेकुलर लोगों को बताने का आह्वान किया और कहा कि सबों के सहयोग से इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। नरकटिया विधायक डॉक्टर समीम अहमद ने कहा कि यह कानून भारतीय संविधान पर सीधा हमला है। वक्फ की संपत्तियों को हड़पने के लिए यह कानून लाई गई है। पूर्वी चंपारण के काजी प्रसिद्ध उलेमा मुफ्ती रियाज अहमद ने अतिथियों का स्वागत किया और भीड़ से चट्टानी एकता के साथ आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मौके पर नायब काजी मुफ्ती वली अहमद, डॉक्टर तबरेज अजीज, सैयद साजिद हुसैन, डॉक्टर एस.एम. मिन्नतुल्लाह, डॉक्टर एम.यू. अख्तर, उजैर अंजुम, इंतजारुल हक, मौलाना एहसानुल्लाह, डॉक्टर सबा अख्तर शोक, डॉक्टर शमीमुल हक, चकिया से मोहम्मद इश्तियाक आलम, मोहम्मद वसीम, अशरफ अली अंसारी, मौलाना वदियुजमा, हामिद जफर, तारिक अनवर, डॉक्टर नौसाद व मुफ्ती साजिद इकबाल कासमी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर जिले भर से भारी संख्या में लोग शामिल हुए। जब मेहनत रंग लाए तो सिर्फ बच्चे ही नहीं पूरा परिवार गर्व से सर ऊंचा कर लेता है। एक ऐसा ही पल देखने को मिला जीवन इंटरनेशनल स्कूल में, जहां छात्रों की कामयाबी ने उनके माता पिता की आंखों को खुशी से नम कर दिया। जीवन इंटरनेशनल स्कूल के सभागार में आज का दिन कुछ खास था। विद्यालय के सभागार में आज एक प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय प्रबंधन समिति से महेश प्रसाद, उमरेश देवी, मनोज रंजन, जीवन प्रकाश, स्वर्णिम श्रीवास्तव और प्राचार्य के.टी. जॉन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं वर्ग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित करना और उनका उत्साहवर्धन करना था, जिससे वो देश के मजबूत निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सके। कार्यक्रम के संबोधन में मनोज रंजन ने कहा कि शिक्षा का मतलब एक मजबूत समाज के निर्माण में सहयोग करना है। साथ ही साथ जीवन प्रकाश ने बताया कि आपकी यह सफलता आपके जीवन की पहली सीढ़ी है। प्रतियोगिता के इस दौर में आप अपने लक्ष्य से कभी भी विचलित न हो और लगातार मेहनत करके ऐसे ही सफलता का नया कीर्तिमान गढ़ते रहें। वहीं स्वर्णिम श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि लक्ष्य जितना बड़ा होता है, मेहनत उतनी बड़ी होती है। जब आप पूरे मन से किसी लक्ष्य को स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी चुनौतियां भी आपके सामने नतमस्तक हो जाती है और आप उसे प्राप्त कर लेते हैं। कार्यक्रम के दौरान सभी बच्चे उत्साह से लबरेज थे और उनके माता पिता के चेहरे पर अपने बच्चों की सफलता की खुशी और मुस्कान दिख रही थी। कार्यक्रम में उज्जवल कुमार सांवरिया, जिन्हें कॉमर्स में 96%, सिद्धार्थ सिंह विज्ञान में 92.8%, प्रशस्ति श्रीवास्तव जिन्हें साइंस में 90.40%, जयप्रकाश पीसीबी से 90.6%, प्रशांत कुमार पीसीएम में 90.40%, 12वीं वर्ग में तथा 10वीं वर्ग में अभिनव रंजन 97%, ऋषि कुमारी 95.8%, निशा कुमारी 95.4%, विनीश कुमार 94%, आयुष कुमार 93.8%, तान्या कुमारी 93.6%, रुपेश कुमार 93%, सुप्रिया कुमारी 92.6%, प्रिंस कुमार 92%, नुमान आलम 91.8%, रिया कुमारी 91.8%, श्रेया राज 91%, नमन राज 90.8%, प्रवीण कुमार 90.8%, अनन्या 90.4%, आर्यन कश्यप 90.4%, सृष्टि कुमारी 90%, संध्या रानी 90%, गुनगुन कुमारी 89.6%, फरदीन अंसारी
99.6% को स्कूल में मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। बच्चों ने बताया कि उनकी सफलता में माता पिता के साथ साथ विद्यालय के शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। शिक्षकों ने उन्हें एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से उनका मार्गदर्शन किया, जिसके लिए सभी ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैं अपने पेरेंट्स को गर्व महसूस करवा सका। और इसमें काफ़ी मेहनत है, माँ का आशीर्वाद है, पिता का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। और मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके जाइए, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है बोर्ड एग्ज़ाम में। और कंसिस्टेंट रहिए, मतलब दिन में 4 घंटा ही पढ़िए, लेकिन सालों भर 4 घंटा पढ़िएगा तो आपका बहुत बच्चों से आगे निकल जाइएगा। लास्ट में पढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। और इसमें भगवान का आशीर्वाद है, आप सब लोग का आशीर्वाद है। यहाँ के टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हर समय हर डाउट को क्लियर करना। और ख़ासकर जीवन सर भी बहुत ज़्यादा अपने से आकर इतने बिजी शेड्यूल में टाइम निकालना, हम लोग को मोटिवेट करना। और टीचर सारे लोग एक साथ मिलकर मतलब है ना हौसला देना। और है ना कोई भी दिक्कत हो तो स्कूल आवर के बाद भी वो पर्सनल कांटेक्ट करके भी वो हम लोग का डाउट सॉल्व करते थे। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं जीवन स्कूल में पढ़ा और यहाँ के टीचरों का आशीर्वाद मिला। क्या एम है आगे मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का एम है और SRCC कॉलेज में जाने का एम है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। मतलब एक सिर्फ मेरी ही नहीं, मतलब पूरे टीचर लोग जितने भी थे डे 1 से उन्होंने मेरे साथ लगा, तैयारियां की और आज उसका फल मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा स्कूल है, मतलब यहाँ पे आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है पढ़ाई के। टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, हर एक डाउट आपके सॉल्व होते हैं। मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या एम है, क्या करना चाह रहे हैं? हाँ, मेडिकल नीट 2025 दिया हूँ, अब रिज़ल्ट जून में आएगा। कार्यक्रम में मंच का संचालन अमन गौतम और श्वेता गुप्ता ने किया। साथ ही साथ विद्यालय के शिक्षक राजेश श्रीवास्तव, मधुरेंद्र कुमार, उद्देश्वर प्रसाद, अमन मिश्रा, श्वेता सिंह, राकेश कुमार, जावेद आलम, अभिषेक पाठक सहित अन्य शिक्षकगण मौजूद रहे। हमारे जीवन इंटरनेशनल स्कूल और जीवन पब्लिक स्कूल दोनों विद्यालय से 10वीं और 12वीं में CBSE के रिजल्ट में बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है इस बार। और 10वीं क्लास में 97% मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स था, टॉपर जो स्टूडेंट था मेरे यहाँ का। और लगभग 25 से 30 बच्चों ने 90+ मार्क्स सिक्योर किया है। और साथ ही साथ 12th में 96% हाईएस्ट मार्क्स था और लगभग 10-12 बच्चों ने 90+ मार्क्स स्कोर किया है। और सभी बच्चों का रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन और सराहनीय रहा है। और हम लोगों ने आज का ये कार्यक्रम रखा था जिसमें बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए उनको उनके सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट के लिए हम लोग उनको सम्मानित किया है कि बच्चे भविष्य में भी प्रेरित होकर और अच्छा आने वाले समय में करें। सर, शिष्य की जो सफलता होती है उससे खुश अगर गुरु होते हैं आप लोग कितने खुश हैं और आगे क्या एम लेकर आगे काम करें? हम लोग बहुत ही खुश हैं, चूँकि ये एक दिन का नहीं, आप यूँ कह लें कि 10वीं क्लास में कोई बच्चा अच्छा करता है तो उसका 10 साल का मेहनत होता है। कोई 12वीं में अच्छा कर रहा है तो उसका 12 साल का मेहनत होता है। और उसके पीछे कहीं ना कहीं आप कितने भी अच्छे हैं लेकिन कोच का जो इम्पोर्टेंस होता है, गुरु का जो इम्पोर्टेंस होता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और हमारे शिक्षकों ने काफ़ी बेहतरीन ढंग से बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया है। हर सेकंड हर मोमेंट पे बच्चों को हम लोगों ने हेल्प किया। डाउट क्लासेस चलाए, रिवीजन क्लासेस हम लोगों ने चलाए, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज वगैरह हम लोगों ने चलाया, जिससे बच्चों का रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन हुआ, सुधरा। तो नेचुरल है कि शिक्षकों में भी काफ़ी उत्साह है इस रिजल्ट को देखकर आने वाले समय में हम लोग और अच्छा करें। आज हमारे विद्यालय में 10 और 12 के द्वारा जो बेहतरीन परफॉर्मेंस आया हुआ था, उन छात्रों का प्रतिभा सम्मान समारोह हम लोगों ने रखा था। हम लोगों ने विद्यालय में बहुत चंपारण में बेहतरीन रिजल्ट हम लोगों ने दिया है। और सुदूर देहात में यानी कि लखौरा और छौड़ा दानो, ये सारे जो लोकेशन हैं उन सभी में बेहतर परफॉर्मेंस बच्चों ने वहाँ से पढ़ाई करके दिया हुआ है। और इसमें हमारे अभिभावकगण और शिक्षकों की बेहतरीन भूमिका रही है। प्रबंधन, स्कूल प्रबंधन जो है दिन रात मेहनत कर रहे थे, जिसका ये सफलता का श्रेय सभी को जाता है। विद्यालय परिवार काफ़ी खुश है। समाज में जो बच्चों ने अपने रिजल्ट्स को दिखाया, मार्वेलस अचीवमेंट है उनका, बच्चों ने सदुपयोग किया अपने समय का और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आए हैं। हम सबको काफ़ी खुशी है। थैंक यू। क्या आपके परिवार में कोई लड़की या महिला 9 से 26 साल की है तो यह खबर आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि मोतिहारी में एक ऐसा टीका लगाया गया जो बचा सकता है जानलेवा सर्वाइकल कैंसर से। जी हां, लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने मिलकर एक ऐतिहासिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जहां सैकड़ों बच्चियों और महिलाओं को
सर्वावैक नामक टीका दिया गया, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क। इस अवसर पर डॉक्टर आशुतोष शरण ने बताया कि हमारा उद्देश्य सिर्फ इलाज नहीं, बचाव और जागरूकता भी है। उन्होंने बताया कि लगभग सर्वाइकल कैंसर से हर साल हजारों महिलाएं जूझती है और उनका समाधान है समय पर टीकाकरण। इस शिविर में 9 से 26 वर्ष की उम्र की बच्चियों और महिलाओं को पहला डोज दिया गया और बताया गया कि 6 महीने बाद दूसरा डोज लिया जाना जरूरी है। बताया गया कि अब तक करीब 80 से ज्यादा महिलाओं को पहला टीका लगाया जा चुका है। कैंसर नहीं होने देने वाला एक ऐसा वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है और आज नवनीत जी हैं और जो प्रकाश जी हैं आप लोग के कंटेम्प्रोरी हैं, उनके सौजन्य से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये पहली बार ये वैक्सीन बनाया है जिस तरह से कोविड का बनाया था और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं डॉक्टर जसबीर शरण ने बताया कि कम उम्र में भी कैंसर के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, ये चिंता का विषय है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चियों को समय पर यह टीका दिलवाएं। कैंसर के अगेंस्ट में, कैंसर सर्विक्स के अगेंस्ट में है, ये बच्चों में लगता है, लड़कियों में 9 साल से 26 साल के बीच में लगता है और ये 2 डोज लगता है। इससे कैंसर का बचाव? हाँ, बचाव हो। इस मौके पर नारी स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां महिलाओं की हेल्थ जांच की गई और उन्हें जरूरत की दवाइयां निःशुल्क दी गई। शहर के अलग अलग इलाकों और गांवों से आई महिलाओं ने इस शिविर में हिस्सा लिया। इस मुहिम में लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल और IMA के डॉक्टरों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें डॉक्टर खुशबू, डॉक्टर विभू परासर, डॉक्टर राकेश चंद्रा, सिमरन विशाल, प्रमोद लोहिया, कविता अग्रवाल, मालती मिश्रा सहित अन्य ने एक ही उद्देश्य के साथ काम किया कि बेटियों को सुरक्षित बनाना, एक स्वस्थ समाज की ओर बढ़ना है। आज ये सिर्फ एक टीका नहीं, उम्मीद का टीका था जो इन बच्चियों को भविष्य में एक खतरनाक बीमारी से बचाएगा। यह एक कदम है एक बेहतर कल की ओर। अगर आपके घर में 9 से 26 साल की कोई बेटी, बहन या रिश्तेदार हैं, तो आप अभी ये जिम्मेदारी निभाएं, उन्हें सर्वावैक टीका दिलवाएं और आने वाले कल को सुरक्षित बनाएं, क्योंकि जब बेटी सुरक्षित है तो परिवार, समाज और देश सुरक्षित है। अभी CA सर्विक्स का जो कैंसर है, मोस्ट कॉमन कैंसर है लेडीज में, तो हम ये जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं ताकि सारी महिलाएं जो 9 to 16 ईयर्स में है वो प्रोटेक्शन हो जाए उनको CA सर्विक्स के लिए। ये वैक्सीन जो है इस तरह के बच्चों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है जो 9 से 14 साल के बीच में है। इनकी इफिकेसी अगर हम इस एज में हम डालते हैं तो इफिकेसी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अब 26 साल तक हम लोग दे सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन वेरिएंट होते हैं कैंसर सर्विक्स के लिए, जो नंबर है 16 ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो हम लोग बोलते हैं, 16, 18, 31, 33 और 35, इसके लिए ये वैक्सीन बहुत जरूरी है। इस वैक्सीन का क्या नाम है? इस वैक्सीन जो वैक्सीन आज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका नाम है सर्वावैक, जो दो डोजेस में आता है। आज जो हम डोज देंगे बच्चे को, उसको 6 मंथ के बाद रिपीट करना पड़ेगा। बिल्कुल पहलने से, जैसे मैंने एक बच्चे को दिया, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल पहलने से। तो अभी हम सभी जो भी व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, प्लीज़ अपनी बेटियों को वैक्सीन लगाएं। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाया है तो किसी भी एज में दे सकते हैं। अगर आप 26 ईयर्स की है तो किसी भी एज में आप लगाइए। यहाँ तक कि हम जो प्रोफाइलैक्सिस में बोलते 35-40 ईयर्स की भी लेडीज लगा सकती है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। स्लाइड साइड इफेक्ट तो आप वैक्सीन दे रहे हो तो एडिमा हो सकता है, फीवर भी आ सकता है, तो बहुत माइनर साइड इफेक्ट्स है, अदरवाइज इट्स वेरी सेफ। बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरे क्लिनिक को चूज़ किया, मदन दास नर्सिंग होम को, आंसू अंकल, जसबीर आंटी, सभी लोग, कविता जी, रेनू आंटी, अंकल, सब लोगों को, अंकल जी भी हम देख सकते हैं, अंकल जी भी है, सभी लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जो इस पार्ट में, और नवनीत जी, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस वैक्सीन, थैंक यू सो मच। पोताही में इस महीने के अंत में एक बड़ी राजनीतिक हलचल होने वाली है। जन सुराज के संस्थापक और चर्चित रणनीतिकार प्रशांत किशोर 31 मई को एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर शनिवार को पोताही प्रखंड के रुकनी चौक स्थित SRH कैम्ब्रिज वर्ल्ड स्कूल के सभागार में जनसुराज कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता चिरैया विधानसभा के भावी प्रत्याशी इंजीनियर संजय कुमार ने की। सभा की सफलता के लिए 21 सदस्यीय आयोजन समिति का गठन किया गया। पूर्व जिला अध्यक्ष वीर प्रसाद महतो ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस मौके पर कई महत्वपूर्ण चेहरे भी मौजूद रहे, जिनमें शिवशंकर मिश्रा, संतोष राउत, त्रिमूर्ति प्रताप सिंह, मनोज सिंह और ललन सहनी सहित अन्य मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस जनसभा में 15 से 20 हजार लोगों की शामिल होने की संभावना है। मोतिहारी के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान बाल गंगा स्थित आर्य विद्यापीठ में गुरुवार का दिन छात्रों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक रहा। विद्यालय के कैरियर क्लब द्वारा आयोजित विशेष करियर काउंसलिंग एवं
संवाद सत्र में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और वर्तमान में IIT रुड़की के अर्थ साइंस विभाग के प्रख्यात प्रोफेसर डॉक्टर अभयानंद सिंह मौर्य ने विद्यार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर विद्यालय की कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनमें से अधिकांश विज्ञान एवं तकनीक क्षेत्र में करियर बनाने की आकांक्षा रखते हैं। डॉक्टर मौर्य ने अपने सारगर्भित वक्तव्य में जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास, समय प्रबंधन और आत्म अनुशासन को अनिवार्य बताया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विज्ञान और तकनीकी विषयों के साथ साथ इतिहास, नागरिक शास्त्र और समसामयिकी ज्ञान की बुनियादी समझ भी आवश्यक है, क्योंकि एक बहुआयामी सोच ही व्यक्ति को संपूर्णता की ओर ले जाती है। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि करियर की संभावनाएं केवल जेईई या नीट तक सीमित नहीं हैं। आज की दुनिया में स्टार्टअप, कानून, मीडिया, साहित्य जैसे कई क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने डॉक्टर कुमार विश्वास और रवीश कुमार जैसे उदाहरणों का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया कि जुनून, प्रतिबद्धता और वैकल्पिक सोच से कोई भी क्षेत्र सफलता का माध्यम बन सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने ई रिक्शा के लिए एक ऐसा ऐप बनाने की कल्पना भी साझा की जो उपलब्ध रिक्शा की लोकेशन ट्रैक कर सेवा को अधिक सुलभ बना सके। यह विचार नवाचार और समाज उपयोगी सोच का उत्कृष्ट उदाहरण था। सत्र के अंत में छात्रों ने परीक्षा का भय, माता पिता से करियर विकल्पों को लेकर असहमति, कौशल और प्रतिभा में अंतर जैसे विषयों पर डॉक्टर मौर्य से प्रश्न पूछे। उन्होंने इन सवालों के स्पष्ट और व्यवहारिक उत्तर देकर छात्रों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि हर दिन को बेहतर बनाने का प्रयास ही दीर्घकालीन सफलता की कुंजी है और जीवन में आने वाली असफलताओं से घबराने के बजाय उन्हें अवसर में बदलने की कला सीखनी चाहिए। विद्यालय की प्राचार्य परामिता सरकार ने कहा कि डॉक्टर मौर्य द्वारा प्रस्तुत विचार छात्रों के लिए अत्यंत लाभकारी रहे। विशेषकर अर्थ साइंस, करियर मार्गदर्शन और आत्म प्रेरणा से जुड़े पहलुओं पर उनके विचार गहरे प्रभाव छोड़ गए। निदेशक रंजीत कुमार ने अपने वक्तव्य में कहा कि आर्य विद्यापीठ हमेशा से छात्रों के समग्र विकास को प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि छोटे शहरों में पढ़ने वाले बच्चों के मन में करियर को लेकर कई भ्रम रहते हैं, जिन्हें दूर करने के लिए देश की जानी मानी विभूतियों को आमंत्रित कर संवाद स्थापित करना हमारा दायित्व है। उन्होंने विश्वास जताया कि डॉक्टर मौर्य से संवाद से विद्यार्थियों को नई दिशा और ऊर्जा प्राप्त हुई है। कार्यक्रम के समापन पर छात्रों ने डॉक्टर मौर्य से आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके साथ ली गई तस्वीरों को स्मृति स्वरूप संजोया। विद्यालय परिवार ने इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले शिक्षकों एवं स्टाफ सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। जब सेवा ही धर्म बन जाए और इंसानियत ही उद्देश्य, तो इंसान भगवान बन जाता है। बिहार के चंपारण की पवित्र धरती से निकले ऐसे ही एक सपूत हैं डॉक्टर प्रकाश खेतान, जो अपनी मेहनत, लगन और मानवता की भावना से आज पूरे देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। हाल ही में डॉक्टर खेतान ने एक ऐसा असाधारण और ऐतिहासिक ऑपरेशन कर दिखाया है जिसने चिकित्सा जगत में हलचल मचा दी है। उन्होंने एक 12 साल की मासूम बच्ची की रीढ़ की हड्डी से 14 सेंटीमीटर लंबी सिस्ट को सफलतापूर्वक निकालकर एक विश्व कीर्तिमान बना दिया है। इस अद्वितीय उपलब्धि के लिए उनका नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि यह कोई सामान्य ऑपरेशन नहीं था, यह एक चुनौती थी, विज्ञान की सीमाओं की परीक्षा थी और डॉक्टर खेतान के धैर्य, ज्ञान और समर्पण की कसौटी थी। बच्ची की हालत बेहद चिंताजनक थी। वह चल फिर नहीं सकती थी, पैरों में हरकत नहीं थी और करवट तक बदलने में असमर्थ थी। परिजनों की आंखों में आंसू और दिल में टूटती उम्मीदें थीं, लेकिन डॉक्टर खेतान ने हिम्मत नहीं हारी। लगातार 11 घंटे तक चले ऑपरेशन में रीढ़ की हड्डी से 14 सेंटीमीटर की गांठ को हटाना न केवल तकनीकी रूप से जटिल था, बल्कि जोखिम से भरा हुआ भी था। रीढ़ की नसों और तंत्रिकाओं में थोड़ी सी भी चूक बच्ची के जीवन को अपंग बना सकती थी, लेकिन डॉक्टर खेतान की महीन सर्जरी तकनीक और दृढ़ निश्चय ने यह चमत्कार कर दिखाया। ऑपरेशन के बाद बच्ची अब तेजी से ठीक हो रही है, वह चलने लगी है, मुस्कुरा रही है और सबसे बड़ी बात कि वह अब स्कूल भी जा सकेगी। यह पहली बार नहीं है जब डॉक्टर खेतान ने ऐसा कीर्तिमान बनाया है। वर्ष 2011 में उन्होंने एक अन्य जटिल ऑपरेशन में 296 सिस्ट को इंसानी मस्तिष्क से निकालकर चिकित्सा विज्ञान को स्तब्ध कर दिया था। उस समय उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। इसके अलावा उनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल है। चिकित्सा विज्ञान में उनकी गिनती आज भारत के अग्रणी न्यूरोसर्जनों में की जाती है। डॉक्टर खेतान केवल एक सफल डॉक्टर ही नहीं, वे एक समर्पित समाज सेवी भी हैं। देश विदेश में अपनी व्यस्तता के बावजूद वे हर महीने 3 दिन मोतिहारी आकर बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन के समीप स्थित क्लिनिक पर मरीजों का इलाज करते हैं। उनका मानना है कि हम जहां से निकले हैं वहां लौटकर सेवा करना हमारा धर्म है। उनका मानना है कि चंपारण की माटी ने मुझे जन्म दिया, शिक्षा दी, पहचान दी, अब मेरी बारी है लौटाने की।
डॉक्टर खेतान का यह जज्बा, उनकी निष्ठा और उनका आत्मिक लगाव ही उन्हें बाकी डॉक्टरों से अलग बनाता है। उनके ऑपरेशन थिएटर से न केवल लोग ठीक होकर आते हैं, बल्कि एक नई उम्मीद, नई रोशनी और नया जीवन लेकर निकलते हैं। डॉक्टर खेतान की इस अद्भुत उपलब्धि ने न केवल मोतिहारी या बिहार को, बल्कि पूरे भारत को गौरवान्वित किया है। आज वे उन चंद भारतीय डॉक्टरों में शामिल हो गए हैं जिनका नाम वैश्विक रिकॉर्ड पुस्तकों में दर्ज है। चंपारण वासियों के लिए यह गर्व का क्षण है। हर गली, हर मोहल्ले में आज डॉक्टर खेतान की प्रशंसा हो रही है। लोगों की जुबान पर एक ही बात है कि हमारे चंपारण का बेटा आज दुनिया में छा गया है। आज जब दुनिया में चिकित्सा को व्यावसायिकता के चश्मे से देखा जा रहा है, ऐसे समय में डॉक्टर प्रकाश खेतान जैसे चिकित्सकों का अस्तित्व मानवता की सच्ची मिसाल है। उन्होंने साबित किया है कि अगर नियत नेक हो और मन में सेवा का भाव हो तो भगवान भी साथ देते हैं। ये एक बड़ा ही रेयर और अद्भुत केस था। एक बच्ची थी 12 साल की, जो पिछले 4 साल से चल नहीं पाती थी, एंड देन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू टेक साइड टर्न फॉर हर। इवन पलट भी नहीं पाती थी। उसके ब्लैडर बावल पे अपना कंट्रोल ख़त्म हो गया था। वो बच्ची आई, जब एमआरआई हुआ तो पता चला कि एमआरआई में एक स्पाइनल कॉर्ड में एक बहुत लंबा सिस्ट है, एंड इट वाज अ वेरी लॉन्ग सिस्ट। तो हम लोगों ने सोचा कि इसका ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करते समय ये नहीं था कभी कि हमें रीढ़ की हड्डी को बचाना है, लेकिन करते करते ये ख्याल आया कि अगर इतने लंबे सेगमेंट की हड्डी हम काट देंगे तो बाद में बच्ची को स्पाइनल कॉर्ड का विकार हो जाएगा, जैसे काइफोसिस है या साइड टर्निंग स्कोलियोसिस है। तो हम लोगों ने धीरे धीरे हड्डी को काट के इन ब्लॉक काटा। करीब 7 वर्टिब्रा की हड्डी को काट के, इन ब्लॉक काट के, फिर उसके अंदर से सिस्ट निकाला, स्पाइनल कॉर्ड से उसको छुड़ाया और फिर सिस्ट को हड्डी को दोबारा प्रत्यारोपित कर दिया। बच्ची धीरे धीरे अगले 3 महीने में चलने लगी। अब वो इंडिपेंडेंटली अपना चलती फिरती है, जैसा मैंने आपको दिखाया वीडियो में। और अब वो अपने स्कूल में दोबारा दाखिला लेना चाहती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा केस था। ऑपरेशन में करीब 11 घंटे का वक्त लगा। और देन वी हैव सर्च फॉर लिटरेचर ऑन गूगल एंड ऑल द ऑथेंटिक मीडिया, एंड वी हैव फाउंड that cyst having size of 14 centimeter is not even reported in any literature. Then we have planned for claiming a new world record. We have claimed it and we have made a new world record. ये सर मेरा करीब 20 साल का करियर है। रेक्टोमाइड सिस्ट 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन 14 सेंटीमीटर सिस्ट अपने आप में रेयर थी। इसको बहुत अच्छे से किया गया एंड रियली इट वाज अमेजिंग केस। सर, इतना बड़ा काम करने के लिए पूरी टीम की जरूरत होती है। आपने इंडिविजुअली कर दिया था, कितना जुनून था? थकान थी बिल्कुल, बीच में थकान भी लगी। हाथ मैंने 2-2 दस्ताने पहन के करते हैं, हाथ एक बार अकड़ भी गया था। 5 मिनट का रेस्ट भी लिया बीच में। लेकिन जब मन में ये हो कि नहीं ठीक करना है, सर्जरी को सक्सेसफुली एकम्प्लिश करना है, तो सर्जरी हो गई, बहुत अच्छे से हो गई। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि को केवल मेडिकल की सफलता के रूप में नहीं, बल्कि भारत की प्रतिभा, समर्पण और संवेदनशीलता के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है।